अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, कुछ न्यूज़ अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी है धरने के हवाले से, और कैसे गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी होगी, जिस स्ट्रेटजी के तहत जो है वो काउंटर किया जाएगा इमरान खान साहब का ये लॉन्ग मार्च। और गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर किया जो है वो उन्होंने क्या तैयारी कर रखी है। और जो रात को नाखुशगवार वाक़या हुआ मॉडल टाउन के अंदर, ये उस वक्त वाक़या पेश आया जब पुलिस छापे मार रही थी तरीक़े इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके घरों के ऊपर, या फिर तरीक़े इंसाफ के जो अहदेदार थे उनके घरों के ऊपर जब छापे मारे गए। कुछ जगह से गिरफ्तारी हुई और मोस्टली ये हुआ कि तरीक़े इंसाफ के जो रहनुमा लोग थे वो वहाँ से निकल गए। लेकिन नाखुशगवार वाक़या हुआ मॉडल टाउन के अंदर, तरीक़े इंसाफ के एक रहनुमा थे जो तरीक़े इंसाफ के टिकट के ऊपर जो है वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, और मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी उनका नाम है। जब उनके घर के ऊपर जब इन पुलिस ने छापा मारा तो बदकिस्मती से वहाँ पर जो मौजूद थे वालिद और बेटा, उन्होंने फायर कर दिया, और फायर पुलिस वाले को लगा, वो ज़ख्मी हो गए मौके के ऊपर। लेकिन ताहम वो बाद में अपने ज़ख्मों की ताब न ला सके और वो शहीद हो गए। और ये जो हादसा हुआ, जिसे कहा जा रहा है कि ये इंसिडेंट हो गया, अचानक से वाक़या हो गया, तो ये जो कत्ल किया गया, जो शहीद किया गया एक पुलिस एहलकार को, पुलिस कांस्टेबल को, तो ये कोई वाक़या ऐसा नहीं है कि जो अचानक से हुआ है। इसकी मुकम्मल तैयारी करवाई गई है। इमरान खान साहब ने लोगों के जहन की परवरिश की है कि वो इस चीज़ के ऊपर, कोई भी शख्स जो इमरान खान साहब की सियासी सोच, जो इमरान खान साहब की जो राय से कोई भी अगर मुतसादम है तो वो गद्दार वतन है, वो गद्दार है और वो चोर है। और ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए ये चीज़ कोई छोटी नहीं होती कि आप उसके जहन के अंदर बैठा दें कि फ़लाँ गद्दार है। और गद्दारी का जो फतवे जो दिए जा रहे हैं, जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक हथियार है पॉलिटिकली तौर पर इमरान खान साहब का। और इन्होंने लोगों के जहनों के अंदर बैठा दिया है, ये घरों से बाहर ना निकल पाएँ, ये गद्दार हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये अमेरिकन एजेंट हैं और ये अमेरिका के जो है वो ग़ुलाम हैं। ये चीज़ें लोगों के ज़हन के अंदर इमरान खान ने भर दी हैं। और ये जो अभी वार करने निकले इमरान खान साहब, इनके पास जो हथियार है इंतहाई ख़तरनाक हथियार है, और इस हथियार के अंदर आम पब्लिक को इस्तेमाल किया जा रहा है जो ये चीज़ नहीं समझ पा रहे और अपने जज्बात के अंदर बह जाते हैं और फिर ऐसे इकदाम उठाते हैं कि सारी ज़िंदगी उनको पछताना पड़ता है। तो ये वही चीज़ है जो माजी में जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इससे पहले गुजरी, चाहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गुजरी है, जब भी किसी ने एहतजाज किया है या फिर किसी लॉन्ग मार्च धरने की तैयारी हुई है, तो उस वक्त हर गवर्नमेंट ने जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया है। जो पार्टी जो है वो धरने के लिए निकलती है, उनके रहनुमाओं को ऐसे ही गिरफ्तार किया जाता रहा है, रात के वक्त उनके घरों के ऊपर ऐसे ही छापे पड़ते रहे। लेकिन इससे पहले ये कभी नहीं हुआ कि किसी ने आगे से फायर खोल दिया हो, जो सरकारी इदारों, सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं उनके ऊपर फायर किया हो, उन्हें जो है वो ऐसे शहीद कर दिया हो। तो ये वाक़यात ऐसे रोनमा इससे पहले नहीं हुए, चूँकि अभी हो रहे हैं, चूँकि इमरान खान साहब ने लोगों के ज़हनों की परवरिश की हुई है। और ये आगे चलकर मज़ीद इस चीज़ के अंदर इजाफा होगा, चूँकि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो बीज बो दिया है इमरान खान ने, इसको जो है वो पाकिस्तान एक लंबे अरसे तक जो है वो काटता रहेगा। और अब ये नौबत आ गई है कि गली मोहल्लों के अंदर एक दूसरे को ये ललकार कर कहा जाता है कि आपका लीडर चोर है, दूसरा आगे से उसका रिप्लाई करता है, जवाब देता है। तो इसके ऊपर जो है वो हालात जो है वो मज़ीद ऐसे ही होते चले जाएंगे। अब ये जो गिरफ्तारियाँ थी या ये जो चीज़ थी, ये तो माजी के अंदर भी होते रहे, लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब इसे इस्तेमाल कर रहे हैं ये काफ़ी ख़तरनाक है। और इसी चीज़ को जांच पड़ताल करते हुए, चूँकि कल गवर्नमेंट का ये ऐलान था कि हम इन्हें धरने की इजाज़त देंगे, लेकिन जो कुछ मामलात नज़र आए उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटजी जो है बदल दी है। और अब ये इन्होंने तैयारी कर ली है कि किसी सूरत भी इमरान खान साहब के धरने को इस्लामाबाद के अंदर नहीं पहुंचने देना, और उन्हें बिल्कुल भी इस किसी चीज़ की ऐसी इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को जो है वो वहाँ उसे जाम कर दें और लोगों को निकाल लें। ये जो गवर्नमेंट का तो ये कहना है कि ये जो जिहाद, ये जो कह रहे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो है ये कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं अमेरिका के ग़ुलामों के ख़िलाफ़, और ये जिहाद नहीं बल्कि ये फ़साद है। और ये फ़साद किस लिए है कि इन्हें सीट दिलवाई जाए और गोगी को बचाया जाए। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ कि ये जो है लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, मासूम लोगों को के साथ, जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है। जैसे रात को एक कांस्टेबल की मौत हुई, और सिर्फ कांस्टेबल की मौत नहीं हुई, उसके 5 बच्चों को जो है वो यतीम कर दिया गया है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उन आंसुओं के साथ वो बिलखते हुए उन्होंने अपने वालिद के जनाजे को जो है वो अलविदा किया है, कब्र के अंदर तक पहुँचाया है। तो ये सूरत हाल आज एक कांस्टेबल के घर के अंदर है। हो सकता है अगर ये मार्च जो है वो इस्लामाबाद के अंदर पहुँच जाता है, जैसे तरीके इंसाफ का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो पहले यही कहते हैं कि हमने पूरा अमन धरना देना है या ऐसा करना है, लेकिन आपको याद होगा 2014 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर कब्रें भी खोदी गई,
इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट हाउस के ऊपर हमला किया गया, पार्लियामेंट हाउस के अलावा पीटीवी के ऊपर हमला किया गया और वहाँ पर पुलिस वालों के सरेआम सर फोड़ दिए गए, एसएसपी इस्लामाबाद का सर फोड़ दिया गया। तो ये जो चीज़ें हैं, ये तरीक़े इंसाफ के ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने सख्त फैसला किया है। उन्होंने पंजाब के इस्लामाबाद के अंदर रेंजर्स के दस्तों को तलब कर लिया है, फ़ौज को भी तलब कर लिया है, रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जितनी भी सरकारी बड़ी इमारतें हैं, चाहे वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, पार्लियामेंट है या इसके अलावा कोई और जो बड़े जो सरकारी ऑफिस हैं, उन सब के बाहर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया है और कई कई मील के जो रास्ते हैं जो इस्लामाबाद के गिरदुनवा हैं, वहाँ पर जो है मोबाइल की सर्विस को भी बंद कर दिया जाएगा। और ये सारा प्लान इसलिए तैयार किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा की चूँकि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है, वहाँ से ये सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए पंजाब के अंदर दाखिल होंगे। और लेकिन अभी जो काउंटर के लिए गवर्नमेंट ने जो तैयारी की है वो ये की है कि खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले जाएंगे उनको पंजाब के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अब चूँकि जब इस्लामाबाद के अंदर धरना होता है तो इस्लामाबाद के गिरदोनवा के जो लोग होते हैं, वहाँ के मकीन होते हैं, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट बार ने आज एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई है कि वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके रस्तों को बंद ना किया जाए ताकि उनका गुजर बसर का निज़ाम जो है वो चलता रहे। चूँकि कोई पता नहीं कब तक ये एहतजाज जारी रहता है, तो वहाँ के जो शहरी हैं उनके लिए जो है वो ज़्यादा परेशानियाँ जो इसके उनके सामना करना न पड़े। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी मैं आऊँगा, ये मुझे कैसे रोक सकते हैं, हम हमारी गवर्नमेंट के अंदर भी मार्च होते रहे हैं। लेकिन ये जो वक्ती गवर्नमेंट का जो बयानिया है, रियासती इदारों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इमरान खान के धरने को किसी सूरत 2014 वाली कंडीशन के अंदर जो है वो हम इन्हें नहीं जाने देंगे कि एक बार फिर से तारीख अपने आप को दोहराए। इमरान खान के धरने को मुकम्मल तौर पर हर तरह की मज़म्मत का जो है वो सामना करना पड़ेगा। उन्हें इस्लामाबाद के अंदर कानून को हाथ में लेने की कतई हम इजाज़त नहीं देंगे।